आज का क्वेश्चन है कि इस फॉलिंग मार्केट में जहां चारों तरफ निगेटिविटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या हमें अपनी म्यूचुअल फंड की एग्जिस्टिंग एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या उसे स्टॉप कर देना चाहिए, या फर्दर हम कुछ उस पर टॉपअप हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। मैं 5-6 आपको बुलेट पॉइंट बताता हूं। अगर आप उनसे सहमत हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप सहमत नहीं तो डेफिनेटली आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया की जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि ये जो 150 करोड़ की आबादी हो गई है हिंदुस्तान में, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि इंडिया के पावर सेक्टर में बहुत तेज़ी से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर आपको लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि इंडिया पूरे दुनिया की फार्मेसी बन रही है, तो डेफिनेटली आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, 2047 तक इंडिया अपने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की कैपेसिटी रखता है, तो डेफिनेटली आपको अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस रखने चाहिए। और वैसे भी एक बात ध्यान रखिए कि सबसे बेहतर रिटर्न्स आपको उसी इन्वेस्टमेंट पे मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट आपने सबसे खराब मार्केट के दौरान किया होता है। क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी आज के ही इन्वेस्टमेंट पे आएगा। तो बिल्कुल भी मेरी राय तो पर्सनल ये है कि बिल्कुल भी अपनी एसआईपी को स्टॉप ना करें, एसआईपी को कंटिन्यूअस करें, और अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा टॉपअप कर लीजिए। और ये सोच लीजिए कि अभी मार्केट के अंदर एक सेल लगी हुई है जिसमें आपको 100 रुपये का माल जो है वो 80 रुपये में, 85 में या 75 में, 70 रुपीज़ में, वट एवर मिल रहा है। तो वही 100 रुपये जो आप इन्वेस्ट करते हो, अगर उसमें आपको 10 यूनिट मिल रहे थे और अगर 20% वो गिर गया है, तो आज आपको 12-13 यूनिट उसके मिल सकते हैं। तो ये ताकत है इस गिरावट की। और अगर मार्केट लगातार बढ़ता ही रहेगा, जब आपके इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस पर रिटर्न आपको मिनिमम ही आएगा। आज जब मार्केट गिरा हुआ है, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें, क्योंकि देखिए, इंडिया का स्टॉक मार्केट कभी ख़त्म तो होगा नहीं, और इंडिया को बढ़ना ही आगे, ये तो बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी फिर क्यों रोकना है। पेशेंस रखिए। मैं समझ सकता हूँ कि पेन हो रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो डाउन है, बट एक दिन यही यही इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है। सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी, एंड जय हिंद।